दोस्तों, जहां पे पर्सनल लोन या फिर इंस्टेंट लोन लेने की बात आती है तो आज के डेट में एक कंपनी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखा है जिसका नाम है मनी व्यू। आप में से बहुत सारे लोगों ने मनी व्यू के बारे में सुना होगा और आप में से बहुत सारे लोगों ने मनी व्यू से पर्सनल लोन लिया भी होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका लोन प्रोसेस क्या है, गूगल रिव्यूज में क्या रेटिंग मनी व्यू को मिला है, या फिर इनके कस्टमर्स का ओपिनियन मनी व्यू के बारे में कैसा है। इन सारे पॉइंट पर हम वन बाय वन डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मनी व्यू के रिव्यू एंड कस्टमर्स फीडबैक की पूरी डिटेल में जानकारी के लिए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं मनी व्यू से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और क्रोम ब्राउज़र में मैंने मनी व्यू टाइप कर लिया है। सबसे टॉप पर यहां पे moneyview.in जो मनी व्यू का वेबसाइट है वो ओपन होकर के आ गया है और यहां पर आप देखेंगे तो गूगल रिव्यूज़ जो कि 14,248 हैं। एक बार क्लिक करके थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि रिव्यूज़ बहुत सारे हैं और सबसे टॉप टू बॉटम रिव्यूज़ देखेंगे तो सब में 5 स्टार यहाँ पर आपको इससे ये एक आइडिया ये लगता है कि मनी व्यू की सर्विस अच्छी है, लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। दैट्स वाई दे आर गिविंग 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग। ठीक है, तो 3 सप्ताह पहले, 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, 3 महीना पहले, तो ये सारा जो है लेटेस्ट रिव्यूज़ हैं और लेटेस्ट रिव्यूज़ में रेटिंग बहुत अच्छे दिए गए हैं। अब चलिए हम चलते हैं इनके वेबसाइट पे। तो ये इनका वेबसाइट है moneyviews.in। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इस वेबसाइट के थ्रू जो आप लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं उसका पूरा प्रोसेस क्या है वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे टॉप में लिखा हुआ है कि अवेल पर्सनल लोन्स फ्रॉम 5K यानी कि 5,000 से 5 लाख मिनटों के अंदर अंदर। और यहाँ से आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, वो भी 2 मिनट के अंदर अंदर। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा और इंटर करने के बाद आपको ऐप डाउनलोड करने का लिंक आएगा और उसके बाद आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपको जो है एप्लीकेशन का इजीली प्रोसेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी चेक करने का ऑप्शन मिल जाता है। वो भी 2 मिनट के अंदर अंदर आप चेक कर पाते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। इसके बाद आपको लोन का टेन्योर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है कि 3 महीने, 6 महीने या 12 महीना कितने टेन्योर का लोन लेना चाहते हैं, कितना बड़ा ईएमआई आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आप इजीली केवाईसी कर सकते हैं और अपने बैंक डिटेल्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं विद इन अ मिनट। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो आपको अमाउंट मिल जाता है, यानी कि लोन का अमाउंट मिल जाता है, जिसे आप इजीली अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर लेते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो ये आपने देख लिया एप्लीकेशन का प्रोसेस। अब देखते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ है। तो क्या क्या है, तो या तो सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए जिसे लोन लेना है, और उसकी जो मंथली इनकम है जो इन हैंड होनी चाहिए, जो बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, वो कम से कम 13,500 या इससे भी ज़्यादा हो। ठीक है, और ये अमाउंट सीधे सीधे बैंक अकाउंट में रिसीव होनी चाहिए। कम से कम जो सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है वो 600 या फिर 650 कम से कम। एज जो होनी चाहिए लोन लेने वालों का वो 21 साल से 57 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 57 साल। अब बात करते हैं हैसल फ्री डॉक्यूमेंटेशन की। तो भाई डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होते हैं, तो ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं होता है। इसमें आपको जो जनरली आजकल यूज़ होता है फाइनेंशियल लेन देन के लिए, वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये दोनों चाहिए होगा। ठीक है, इसके बाद एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा और आपके बैंक अकाउंट का लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी क्रेडिट यानी कि सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स है मनी व्यू से लोन लेने को लेकर के। आप चाहें तो यहाँ से अपना ईएमआई वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं और कितना ईएमआई बनेगा और कितना उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो ये सारा कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कस्टमर्स का रिव्यूज़ जो है वो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारा रिव्यूज़ जो है ये प्ले स्टोर से उठाया गया है, प्ले स्टोर का रिव्यूज़ है और हम अभी प्ले स्टोर पर चलेंगे लाइव, हम वहाँ से देखेंगे कि लोगों का रिव्यूज़ मनी व्यू के बारे में कैसा है। अब चलिए चलते हैं प्ले स्टोर पे और इनके ऐप पर रिव्यूज़ देखते हैं। तो ये मनी व्यू ऐप जो कि गूगल प्ले पर लिस्टेड है, इस पेज पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो रेटिंग है वो 4.7 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार लोगों ने दिया है। जाहिर सी बात है 4.7 आउट ऑफ 5 ये बहुत अच्छी रेटिंग में काउंट किया जाता है।
10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और यूज़ कर रहे हैं। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है लोगों का रेटिंग एंड रिव्यूज़ देखने को मिलेगा। तो रेटिंग एंड रिव्यूज़ आप देखेंगे यहाँ पर रिसेंटली दिखाएगा। तो यहाँ पर जो रिसेंटली रिव्यूज़ है वो कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। 1 स्टार मिला है आउट ऑफ 5, तो ये तो बहुत बुरा रिव्यूज़ हो गया कह लीजिए। लेकिन इस पर मनीव्यू के कस्टमर सपोर्ट टीम ने रिस्पॉन्स किया है, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर दूसरा रिव्यूज़ ये भी जनवरी का ही है 2023 का, ये भी कुछ अच्छा रिव्यूज़ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 1 स्टार मिला है। इसके बाद एक और यहाँ पे रिव्यूज़ है, ये भी जनवरी 23 का है, ये भी कुछ अच्छा रिव्यूज़ नहीं है, 1 स्टार मिला है। और इन सारे रिव्यूज़ पर जो है मनीव्यू के कस्टमर सपोर्ट टीम ने रिस्पॉन्स भी किया है। हम देखते हैं सी ऑल रिव्यूज़ पे, तो कुछ और भी आगे हम देखते हैं क्या कुछ लोगों का फीडबैक है। तो देखिए यहाँ तक 16 दिसंबर 2022 तक का तो फीडबैक बड़ा ही बेकार से यहाँ पे दिख रहा है, 1 स्टार है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो जनवरी में 2023 में एक बढ़िया रिव्यू है नारायण का, जो कि 5 स्टार आउट ऑफ 5 दिया है। फिर पंकज तिवारी का 1 स्टार है। फिर जो है दिसंबर का 2022 का ये 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार है। पुन्नी लिबर्टी ये भी आप देखेंगे 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार है। शहबाज अहमद ये 2 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार है। सतीश जगन्नाथन ये 4 स्टार आउट ऑफ 5। तो आप शुरू का जो 4-5 रिव्यूज़ आपने देखा ये बड़ा ही निगेटिव या कहे तो बड़ा ही बेकार रिव्यूज़ मनीव्यू को लेकर के था, लेकिन उसके बाद जो है रिव्यूज़ कुछ ठीक ठाक हैं। तो इसका मतलब कि लोगों को मनीव्यू की सर्विस अच्छी लग रही है, लोगों को मनीव्यू से लोन लेना और लोन की सारी चीज़ें जो मनीव्यू दे रही हैं वो लोगों को अच्छा लग रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे मनीव्यू का रेटिंग भी अच्छा है और लोग इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा दे रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर इनके ऐप पे देखा, इनके वेबसाइट पे देखा और गूगल रिव्यूज़ में देखा। तो दोस्तों ये आपने देखा मनीव्यू से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कि लोन प्रोसेस क्या है, गूगल में मनीव्यू का रेटिंग कैसा है, फीडबैक कैसा है, और प्ले स्टोर में जहां पे मनीव्यू का ऐप लिस्टेड है वहां पे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का फीडबैक कैसा है, ये सारा का सारा डिटेल आपने यहां पर देखा। अब देखिए यहां पर 2-3 चीजें मैंने नोट किया, वो ये कि मनीव्यू का कस्टमर सपोर्ट, जैसा कि प्ले स्टोर में हर एक क्वेरी पर उनके कस्टमर टीम के द्वारा रिप्लाई किया गया, इससे एक बात समझ में आता है कि मनीव्यू का कस्टमर सपोर्ट बढ़िया है, मनीव्यू का कस्टमर सपोर्ट अच्छा है। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस किया वो ये कि प्ले स्टोर पर मनीव्यू के ऐप की रेटिंग 4.7 रेटिंग मिला है 5 में से, यानी कि एक बढ़िया रेटिंग यहां पर मनीव्यू को प्ले स्टोर में मिला है। तो ये भी एक तरह से कहिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि रेटिंग जो है वो कस्टमर्स देते हैं और जाहिर सी बात है कि कस्टमर्स को मनीव्यू की सर्विस अच्छी लगी होगी, मनीव्यू के प्रोडक्ट अच्छे लगे होंगे, मनीव्यू के साथ जो भी लेन देन चाहे लोन का रहा होगा या कुछ भी रहा होगा वो अच्छा लगा होगा, तभी लोगों ने रेटिंग भी मनीव्यू को अच्छा दिया है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद मनीव्यू एक बढ़िया लोन की कंपनी लग रही है, जहां पे आप अपने जरूरत के अनुसार, आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार पर्सनल लोन या फिर अन्य किसी भी तरह का लोन ले सकते हैं। लेकिन लोन लेने से पहले जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो आपको कलेक्ट कर लेनी चाहिए। कोई भी कंपनी हो, कोई कितना बड़ा भी दावा क्यों ना करता हो, लेकिन आपको अपने तरफ से सारी जानकारी ले लेनी चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह का बाद में धोखा का सामना ना करना पड़े या किसी भी तरह का पछतावा ना हो। जैसे कि इंटरेस्ट रेट क्या है, अगर हम लोन को टाइम पूरने से पहले ही पूरा पेमेंट करें तो उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, लोन के प्री क्लोजर का क्या सीन है, और इसके अलावा अगर हम पेमेंट करने में असफल होते हैं या कभी भी अपना ईएमआई फेल कर देते हैं पेमेंट करने में तो उसके क्या पेनल्टी वगैरह लगेंगे, ये सारी बेसिक जानकारी होती है जो आपको इकट्ठा कर लेनी चाहिए किसी भी कंपनी से लोन लेने से पहले। उसके बाद ही आप एप्लीकेशन डालिए, लोन लीजिए और लोन लेकर के अपने जरूरत के हिसाब से उसका खर्च कीजिए। तो बस यही कुछ जानकारी था मनीव्यू के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।